नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 27 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग कब ये इंटरनेशनल डे इन्वायरमेंटल हेल्थ डे के नाम जाना जाता है, इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग हर साल 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो इन्वायरमेंटल का जो बेसिक है, ये कहने का मतलब हमारा जो इन्वायरमेंटल का जो हेल्थ है, इन्वायरमेंट का जो मतलब सही तत्व होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। तो जो 2020 की जो थीम रखी गई है वो थीम है इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। जैसे कि अभी जैसा पेंडेमिक का सीजन चल रहा है, तो उसके वजह से इन्वायरमेंटल में भी बहुत कुछ अच्छी चीजें आई हैं, पॉल्यूशंस बहुत कम हुए हैं, तो बहुत सारे हैबिटेट हैं वो फिर से फल फूल रहे हैं। तो उसी को लेके ये बात कह रही है कि अब हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा ही लोगों को मतलब ये जो इन्वायरमेंट में अच्छी बातें आई हैं तो उसको और ज्यादा चीजों से देखा जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इसके द्वारा हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं और ये ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था और ये बेसिकली आपकी बेस्ड है लंदन, इंग्लैंड की। अगला सवाल है, when which state won the UNIATF award for prevention and control of NCO 2020। तो UNIATF कहने का मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। ठीक है, तो कौन सा स्टेट भारत में ऐसा है जिसको अवार्ड मिला है इसके द्वारा? तो ये जो मिला है आपका केरला स्टेट को मिला है। तो जो केरला स्टेट ने जीता है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स, जो कि प्रिवेंशन है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीओ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 2020 का खिताब अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये इसलिए जीता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की थी आपके, ये भी जो भी आपके डिजीजेस हैं और उसको रिलेटेड को ओवरकम करने में, तो इसलिए केरला ने ये खिताब जीता है। तो ये पहली बार है केरला ने कोई रिकॉग्नाइज्ड एनुअल यूएन अवार्ड को जीता है, और साथ ही साथ इसके साथ केरला ने 6 विथ 6 अदर्स हेल्थ मिनिस्टर अक्रॉस द ग्लोब हैव वॉन द 2020 यूएनआईटीएफ। कहने का मतलब केरला है, उसके बाद फिर 6 और भी हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, उनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिफाइड पोर्टल यू राइज। तो यूनिफाइड पोर्टल यू राइज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ एक्चुअली, तो उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च की गई है। ये आपकी एक उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि इस तरह का कोई पोर्टल लॉन्च कर रहा है, और ये लॉन्च हुई है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये सब काम करेगी। तो ये काम पोर्टल का काम क्या रहेगा कि ये पोर्टल गाइड करेगी लगभग 20 लाख बच्चे को, जो कि उनको लर्निंग में, करियर काउंसलिंग में या फिर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगी। तो ये जो यू राइज पोर्टल है ये इंपावर करती है, पूरा फोकस करती है जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, जो पढ़ाई करने का तरीका है बिल्कुल चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल उसको डेवलप करना चाहते हैं, डिजिटल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स हो, डिजिटल कंटेंट्स हो और डिजिटल असेसमेंट होगी, डिजिटल एग्जामिनेशन पेपर्स होंगे, डिफरेंट वेबिनार्स होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, ई लाइब्रेरी का दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के हेल्प से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज पे ये ध्यान दिया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। तो इस पोर्टल का नाम है यू राइज। ओके, अगला सवाल है, व्हेन नेशन ऑब्जर्व्स अंत्योदय दिवस। तो भारत, हमारा जो देश है, वो अंत्योदय दिवस कब सेलिब्रेट करता है? तो ये सेलिब्रेट करता है 25 सितंबर को। ये बेसिकली जो डे है ये डेडिकेटेड की जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, और उन्हीं का बर्थ हम लोग एज अ अंत्योदय दिवस मनाते हैं। तो आपके जो हमारे ये जो दिन है
तो ये डिक्लेयर की गई है बाय मोदी गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी का जो सरकार है। तो बीच में मोदी जी का गवर्नमेंट आया था, 2014 में आया था। तो उन्हीं समय 25 सितंबर 2014 को मोदी ने इसकी घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। तो अंत्योदय मीन्स होता है, आपका मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मीन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को उठाया जाए। कहने का मतलब उनके जीवन शैली में बढ़ोतरी की जाए, उनको सही जीवन शैली दी जाए। तो जो ये आपके जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, वो आपके लीडर थे भारतीय जनसंघ के 1993 से 1968 तक। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट की आपकी जो लिस्ट है वो आ गई है। तो इसके अंतर्गत भारत का रैंकिंग क्या है, तो ये है रैंकिंग 89। पूरे 181 181 कंट्रीज का लिस्ट है इसमें, और उसमें आपका भारत की जो रैंकिंग है वो 89 है। तो WRI, ठीक है, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट या फिर इंडेक्स ने डेवलप की है कॉपरेशन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और इन्हें कैलकुलेट की है आपकी इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कंफ्लिक्ट को लेके। ठीक है, तो जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है ये आपकी एक स्टैटिस्टिकल मॉडल रिप्रेजेंट की है, जैसे जो ग्लोबल रिस्क होती है। ग्लोबल रिस्क कहने का मतलब जैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, सी लेवल में राइज होता है, तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो जो इंडिया है या फिर कोई डिफरेंट कंट्री जो उसको कैसे टैकल करती है, उससे कैसे अपने आप को बचाती है और बाहर निकलती है, इस चीजों को लेकर ये अपनी रिपोर्ट जाहिर करती है। तो इंडिया जो है श्रीलंका, भूटान और मालदीव के पीछे है इन द एबिलिटीज ऑफ टू कॉप अप विद एक्सट्रीम डिजास्टर। तो कहने का मतलब श्रीलंका, भूटान, मालदीव इंडिया से आगे है इस लेवल पे। तो जो कंट्री टॉप किए हैं उसका नाम है वनु वनुआतू, और जो दूसरे नंबर पे है वो है टोंगा। वही आखिरी नंबर पर देखें, आखिरी स्थान जो 181 रैंकिंग है वो है आपकी कतार की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री भी मानी जाती है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ केवीआईसी। तो केवीआईसी के एडवाइजर के लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है आपको सुनील शेट्टी जी को। सुनील शेट्टी ये आपके एक्टर नहीं है, ये आपके एक फैशनिस्ट स्टार हैं। तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उन्होंने अपॉइंट किया सुनील शेट्टी जी को एज अ लीडिंग पर्सनालिटी इन द इंडियन फैशन इंडस्ट्री एज इट्स एडवाइजर। तो एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शेट्टी जो है वो एडवाइस करेंगे कमीशन को, जो डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट डिजाइन्स आएंगी उसके जो इंटरवेंशन होंगे, और जो रेडीमेड गारमेंट सेगमेंट्स है उस सब कुछ चीजों के लेकर इनका ये काम रहेगा। इनसे पहले जो थी वो थी रितु बेरी, तो उनका तो टाइम टेन्योर खत्म हो गया, तो अब उनके जगह पे सुनील शेट्टी जी अपॉइंट किए गए हैं। अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन इज सेलिब्रेटेड। तो ये आपका एक इंटरनेशनल डे है जिसमें जो न्यूक्लियर वीपन है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, कहने का मतलब एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये जो डे है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 सितंबर को। तो ये जो डे है ये बेसिकली प्रोवाइड करती है एक ओकेजन ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि न्यूक्लियर वीपन हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए या फिर हमारे वर्ल्ड के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इसको पूरी तरह से डिसआर्मामेंट कर दें, मतलब डिसेबल कर दें। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी ताकि लोगों तक एक जागरूकता पहुंचे, उन लोगों को सिखाया जा सके, उन लोगों को समझाया जा सके कि इस तरह का वीपन हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, हु नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट लिमिटेड। तो सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है आमिर खान को। आमिर खान जो कि आपके एक बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है, जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट के भी नाम से जाना जाता है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो टायर कंपनी है आरपीजी इंटरप्राइजेस, कहने का मतलब राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की कंपनी है सीएट लिमिटेड, जिन्होंने साइन किया है आमिर खान को फॉर एज अ देयर ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, अब जब ये है तो आपके डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ ये 2 कॉमर्शियल भी बनाएंगे, कहने का मतलब 2 एडवर्टाइजमेंट भी बनाएंगे, क्योंकि जो अभी ऑनगोइंग
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल चल रही है 2020 का दुबई में, तो उसमें सीएट टायर्स का प्रमोशन हो सके एज अ सिक्योर ड्राइव नाम का इनका टैगलाइन रखा गया है। तो सिक्योर ड्राइव इनका टैगलाइन है, स्विच टू सीएट सिक्योर ड्राइव। तो ये है आमिर खान जी। अगला सवाल है, विच स्टेट मेड मैंडेटरी फॉर ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट? तो कौन से स्टेट ने मैंडेटरी कर दी है, कंपलसरी कर दी है ट्यूबरकुलोसिस टीबी का टेस्ट के लिए? तो ये जो मैंडेटरी किया गया है, ये किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल के जो सीएम है, या फिर कहने का मतलब वहां के जो हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये जारी किया है कि जिन ऐसे लोग जो कि हाल ही में, या फिर जो लोग को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, अब जब वो ठीक हो गए हैं तो ठीक होने के तुरंत बाद उनको ट्यूबरकुलोसिस टीबी का भी इलाज करवाना होगा, जांच करवाना होगा। ठीक है, तब जाके उनको पूरी तरह से स्वस्थ माना जाएगा। तो क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कोविड है, वो आपका इम्यून को ही ज्यादा हैम्पर करता है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से उनका इम्यूनिटी खराब ना हो, और इम्यूनिटी खराब ना होने से किन्हीं को ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए। तो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के जो सीएम है सभी लोग जानते हैं, ममता बनर्जी जी हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली एसपी बाला सुब्रमण्यम पास अवे। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं बॉलीवुड के। तो ये जो सिंगर और एक्टर रह चुके हैं, तो इनका निधन हो गया है सितंबर 2020 में कोविड 19 न्यूमोनिया के कारण। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स बाय अ सिंगर, और इनको 6 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं 1979 में, 81 में, 83 में, 88 में, 95 में और 96 में। साथ ही साथ इनको 2 सिविलियंस अवार्ड भी मिले हैं, जैसे पद्म श्री 2001 एंड पद्म भूषण 2011 को। तो ये बहुत ही जाने माने प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं। ठीक है, और हिंदी में ही नहीं, बाकी 14 अलग अलग लैंग्वेज में भी इन्होंने गाना गाया है। और इनको बेसिकली जाना भी जाता है सलमान खान के वॉइस को लेकर। तो सलमान खान का जो मूवी था हमने प्यार किया करके, जो उनकी डेब्यू मूवी थी, तो वहां से ये उनके लिए गाना गाते आ रहे हैं। ठीक है, और हम आपके हैं कौन में, वहां तक इन्होंने उनके लिए गाना गाया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।